फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग मेरे साथियों दोस्तों, कैसे हैं? मज़े में होंगे और बहुत खूब एंजॉय के साथ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आनंद के साथ। इसी तरह अपनी नॉलेज को बरकरार बनाए हुए रखिए, अपनी नॉलेज को बेहतर बनाते चलिए। और ये तब होगा जब आप रेगुलर रहिएगा, लगातार रहिएगा, तब जाकर आपको एक कामयाबी, एक सक्सेस और जो भी चीज के लिए आप अपने मानसिकता बनाए हुए हैं, अपना सोच बनाए हुए हैं, वहां तक आप जरूर जरूर पहुंचिएगा। आप वहां तक जरूर पहुंचिएगा तब जब एक सही मार्गदर्शन पे अपने आप को सही रखे हुए रहिएगा, आप उस रास्ता पे बने हुए रहिएगा। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा कि तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच और सपने तो हर कोई देखता है, सोच और सपने तो हर कोई देखता है। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच और सपने तो हर कोई देखता है मेरे दोस्त। इसलिए उस तड़प के साथ, उस जिज्ञासा के साथ लगे रहें। एक बेहतर प्लेटफॉर्म आप लोगों के बीच है A to Z इंग्लिश ग्रामर, और जिसके माध्यम से इंग्लिश के नॉलेज को आप डेवलप करेंगे। और जब इंग्लिश के नॉलेज को आप डेवलप कर लीजिएगा तब आपके लिए हर रास्ता आसान हो जाएगा, हर रास्ता आसान हो जाएगा। तो आइए देर न करते हुए हम लोग A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले आज वोकैब पार्ट को लेकर मैं आया हूं, और वोकैबुलरी आज मैं आप लोगों के बीच शेयर करने की कोशिश करूंगा। वोकैबुलरी में आज मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट लेकर आया हूं। 5-6 सब्स्टिट्यूट आपके बीच वन वर्ड, सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप वर्ड लेकर मैं आने की कोशिश किया। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स से रिलेटेड, ट्राई प्रीफिक्स से रिलेटेड रहेगा। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, 3, या तो 3 गुना कर दीजिए, 53, ट्राई कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 3 का समूह कर दीजिए, जो भी ट्राई मतलब होता है 3। That which happens in 3 years, that which happens in 3 years, यानी 3 सालों के समूह को क्या बोला जाता है, क्या होता है? उसको ट्राइइनियल बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? ट्राइइनियल कहा जाता है, ट्राइइनियल कहा जाता है, त्रिवर्षीय कहा जाता है, त्रिवर्षीय कहा जाता है, 3 साल कहा जाता है। 3 साल के ड्यूरेशन को क्या कहा जाता है? ट्राइइनियल कहा जाता है, त्रिवर्षीय कहा जाता है। ट्राइइनियल कहा जाता है, त्रिवर्षीय कहा जाता है, त्रिवर्षीय कहा जाता है, ट्राइइनियल कहा जाता है या त्रिवर्षीय कहा जाता है। That which happens in 3 years, 3 सालों के समूह को क्या कहा जाता है? जिस तरीका से 30 दिन के अवधि को, थोड़ा सा अगर मैं डिटेल करूं तो आप लोग को बताते चलूं कि 7 डे के ड्यूरेशन को 1 वीक कहा जाता है, 1 वीक कहा जाता है। और 4 वीक या 30 डेज, 4 वीक या 30 डेज को 1 मंथ कहा जाता है। यस राइट, यस नो, 1 मंथ कहा जाता है। और 12 मंथ के ड्यूरेशन को 1 ईयर कहा जाता है, 1 ईयर कहा जाता है। ये उसी तरह से 3 इयर्स के ड्यूरेशन को ट्राइइनियल कहा जाता है, ट्राइइनियल कहा जाता है, ट्राइइनियल कहा जाता है। 12 मंथ या 365 डेज या
366 डेज के ड्यूरेशन को 1 ईयर ही कहा जाता है। और 1 डे 24 आवर्स को 1 डे कहा जाता है। इस तरह से हम लोग सीखते चलेंगे। तो ट्राइएनियल क्या है? दैट विच हैपन इन 3 ईयर। 3 सालों की अवधि को क्या कहा जाता है? ट्राइएनियल्स कहा जाता है। ट्राइएनियल्स कहा जाता है। हमारे साथ रिवाइज करते चलेंगे, दोहराते चलेंगे और प्रोनाउंसिएशन निकालते चलेंगे, तब जाकर आपको याद होते चलेगा। A group of 3 novels और प्ले, 3 नोवेल या 3 नाटक के समूह, इच कंप्लीट इन इटसेल्फ, जो अपने आप में कंप्लीट है, उसे क्या बोला जाता है? उसे कहा जाता है ट्रिलॉजी कहा जाता है। ट्रिलॉजी कहा जाता है। 3 का संग्रह कहा जाता है। 3 का संग्रह कहा जाता है। ट्राइलॉजी कहा जाता है। 3 का संग्रह कहा जाता है। अगला है पोली से रिलेटेड प्रीफिक्स, जिससे रिलेटेड कुछ सिंगल वर्ड और ग्रुप वर्ड है जो मैं आप लोगों के बीच शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो फर्स्ट है थर्ड कि कस्टम्स ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, वैसा रिवाज जिसमें बहुत सारे पत्नियां रखने की आजादी हो, कस्टम हो, रिवाज हो, उसे क्या कहा जाता है? पॉलीगैमी कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है? पॉलीगैमी कहा जाता है। बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है। बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है। बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है। कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ, वैसा रिवाज जिसमें बहुत सारी पत्नियां रखी जा सकती है, उसे क्या कहा जाता है? पॉलीगैमी या बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है। बहुपत्नी इस तरह से भी लिख सकते हैं, बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है। बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है। अगला है कि कस्टम ऑफ हैविंग, वैसा रिवाज जिसमें मेनी या सेवेरल हस्बैंड एट द सेम टाइम, एक ही समय में कई पति रखने की आजादी, कई पति रखने का रिवाज को क्या कहा जाता है? उसे पॉलीएंड्री कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है? पॉलीएंड्री कहा जाता है। बहुपति प्रथा कहा जाता है। पॉलीएंड्री कहा जाता है। बहुपति प्रथा कहा जाता है। पॉलीएंड्री कहा जाता है। कस्टम ऑफ हैविंग मेनी सेवरल हस्बैंड्स एट द सेम टाइम, एक ही समय में कई पति रखने के प्रथा को पॉलीएंड्री कहा जाता है। बहुपति प्रथा कहा जाता है। One who knows many languages, जो बहुत सारे लैंग्वेज को जानता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे पॉलीग्लॉट कहा जाता
है, पॉलीग्लॉट कहा जाता है, बहुभाषी कहा जाता है, बहुभाषी कहा जाता है। बहुभाषी जो बहुत सारी भाषा जानकार है उसे पॉलीग्लॉट या बहुभाषी कहा जाता है, बहुभाषी कहा जाता है, बहुभाषी कहा जाता है। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, जो वैसा व्यक्ति, वैसे लोग जो बहुत सारे लैंग्वेज जानते हैं उसे पॉलीग्लॉट कहा जाता है, पॉलीग्लॉट कहा जाता है, बहुभाषी कहा जाता है, बहुभाषी कहा जाता है। बहुत सारे भाषा के जानकार को बहुभाषी कहा जाता है। अगला है अ फिगर विथ मेनी एंगल्स, विथ मेनी एंगल्स और मेनी साइड्स। वैसा फिगर, वैसा चित्र जो बहुत सारे कोण या बहुत सारी साइड्स होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे पॉलीगॉन कहा जाता है, पॉलीगॉन कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है? पॉलीगॉन कहा जाता है। बहुभुज कहा जाता है, बहुभुज कहा जाता है। उसे पॉलीगॉन कहा जाता है, बहुभुज कहा जाता है, बहुभुज कहा जाता है, बहुभुज कहा जाता है। पॉलीगैमी पॉलीगॉन कहा जाता है, बहुभुज कहा जाता है। एक बार फिर से रिवाइज करते चलेंगे। That which happens in 3 years, in 3 years, 3 सालों की अवधि को, समय के ड्यूरेशन को क्या कहा जाता है? ट्राइएनियल कहा जाता है, त्रिवर्षीय कहा जाता है, ट्राइएनियल कहा जाता है, त्रिवर्षीय कहा जाता है। A group of 3 novels, a group of 3 novels or play, each complete in itself। वैसा समूह जो 3 नोवेल का समूह हो या 3 नाटक का समूह हो और वो अपने आप में कंप्लीट होता हो, अपने आप में क्या होता हो? कंप्लीट होता हो, उसे ट्रिलॉजी कहा जाता है, 3 का संग्रह कहा जाता है, ट्रिलॉजी कहा जाता है, 3 का संग्रह कहा जाता है। अगला है कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स। वैसा रिवाज जिसमें बहुत सारी पत्नियां रखी जा सकता है उसे पॉलीगैमी कहा जाता है, बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है, पॉलीगैमी कहा जाता है, बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है। और कस्टम ऑफ हैविंग मेनी या सेवरल हस्बैंड्स एट द सेम टाइम, जे एक ही समय में कई पति रखने की प्रथा हो तो उसे पॉलीएंड्री कहा जाता है, बहुपति प्रथा कहा जाता है, बहुपति प्रथा कहा जाता है, पॉलीएंड्री कहा जाता है, बहुपति प्रथा कहा जाता है। अगला है वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज, जो बहुत सारी भाषा जानते हैं उसे पॉलीग्लॉट कहा जाता है, बहुभाषी कहा जाता है, पॉलीग्लॉट कहा जाता है या बहुभाषी कहा जाता है। अगला है अ फिगर विथ मेनी एंगल्स और साइड्स। वैसा चित्र जिसमें बहुत सारे भुजा या बहुत सारे कोण हो उसे पॉलीगॉन कहा जाता है, बहुभुज कहा जाता है, पॉलीगॉन कहा जाता है या बहुभुज कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, इसे ध्यान में रखते चले और अपनी नॉलेज के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपने सक्सेस के लिए एक तड़प बनाइए, एक डेडिकेशन बनाइए। और इसीलिए तो किसी शायर ने कहा कि तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच और सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन अपना तड़प क्या है वो तड़प अपना लगा दीजिए। और इसी के साथ आप अपने
वीडियो को पॉज करके और लिखते चलेंगे। जो अभी तक इस चैनल पे नए बने हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और फिर अपने प्रीवियस क्लास को प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, नीचे के प्ले लिस्ट में आपको दिया गया है, उस प्ले लिस्ट से 1 बाय 1 करके सारा वीडियो देख लें और देखते चलें और नोट्स तैयार करते चलें, देखते चलें और नोट्स तैयार करते चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लिखते चलेंगे, वीडियो को पॉज करके और लिखते चलेंगे मेरे दोस्त। तो थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को जो मेहनत और लगन के साथ अपने इंग्लिश के ग्रामर को, अपने इंग्लिश वोकैब को, अपने इंग्लिश के लिटरेचर को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। तो थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्त।